बसपा के फैसले के बाद बोले आकाश, आपका आदेश सिर माथे पे। आकाश का पहला रिएक्शन, लेगा कोई एक्शन। बसपा पार्टी के फैसले के बाद सबको इंतजार था कि आखिर आकाश आनंद का क्या कुछ रिएक्शन रहने वाला है, लेकिन आकाश के रिएक्शन के बाद ऐसा लगता है कि विरोधी दल भी चुप्पी साधने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बसपा सुप्रीमो के इस फैसले के बाद से लगातार विपक्ष दल उन पर हावी था और कहता जा रहा था कि मायावती की यह रणनीति है, लेकिन उन्होंने हमेशा भतीजावाद वाली राजनीति करी है और अब उसको भी किनारे कर दिया है। वह केवल अपना हित की सोचती हैं और दलितों के लिए वह कुछ भी काम नहीं करती। लेकिन इन विरोधी दलों को जवाब देते हुए आकाश आनंद और जिस अंदाज से उन्होंने अपनी बात रखी है, वो साफ तौर पर जाहिर होता है कि कैसे आकाश आनंद उस पद पर न रहकर भी विपक्ष दल के नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको बता दें कि आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है। दरअसल आकाश आनंद ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर अपनी बात कही है और साथ ही उन्होंने लिखा है, आदरणीय बहन जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पे। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। जय भीम, जय भारत। ऐसे में देखा जाए तो पार्टी का फैसला स्वीकार कर उन्होंने कह डाला है कि वो पार्टी के फैसले के साथ हैं, बहन जी का भी सम्मान करते हैं। अब सवाल था कि इस फैसले पर राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि सवाल तो यह कायम है कि फैसले से किस पार्टी को फायदा हो सकता है। लगातार आकाश आनंद के भाषण सत्ता पक्ष के लोगों की खामियों को गिनवाते हुए दिखे थे और यही सारी चीजें चंद्रशेखर आजाद भी करते थे, जिस वजह से मायावती उनको खासा पसंद नहीं करती। विपक्ष भले ही कितना कह ले कि उनका आंतरिक मामला है, साथ ही आनंद खुद इस बात को स्वीकार कर लें, लेकिन बसपा का यह फैसला यह बात को भी दर्शाता है कि मायावती बीजेपी के नेताओं के प्रति बीजेपी और योगी के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वहीं संशय इस बात पर भी लगाया जा रहा है कि मायावती अपने भतीजे को अभी किसी विवादों का हिस्सा नहीं बनाना चाहती हैं और उनको सुरक्षित भविष्य को देखते हुए मायावती ने एक और जरूरी एहतियात कदम उठाया है और यही वजह है कि मायावती ने बीएसपी के भावी नेताओं को विवादों से दूर करने की कोशिश की है। बताते हैं कि मायावती नहीं चाहती हैं कि जिस पर बीएसपी को नई ऊंचाइयां देने की जिम्मेदारी हो, बहुजन आंदोलन आगे ले जाने की जिम्मेदारी हो, वो बिला वजह कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे और ऊर्जा फालतू में बर्बाद हो। अब ऐसे में क्या कुछ वह बात है जो इस राजनीति में उलटफेर करना चाह रही हैं, वो तो आने वाला समय पे पता चलेगा, क्योंकि हर पार्टी को इंतजार तो बस 4 जून के फैसले का है।